Don't forget to like, share and subscribe. Hello friends, my name is Kiran Gagnecha and you are welcome to EduBite. Today we are going to complete our chapter Respiration in Organism. We have already studied about what is respiration and what is breathing. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट? इनहेल हम क्या करते हैं? मेजर कंपोनेंट इज ऑक्सीजन. इनहेल ऑक्सीजन एंड we exhale carbon dioxide. That's it. ब्रीदिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज ब्रीदिंग. लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें ब्रीदिंग तो इंक्लूडेड है ही, ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ क्या इंक्लूड होता है? इफ वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग प्लस breakdown of food molecule. Food molecule को break down करना into simpler substances and break down करते हैं and क्या करते हैं? Energy release करते हैं. Energy is released, right? अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और हम लोग एरोबिकली रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, राइट? हम लोग कैसे रेस्पायर करेंगे? एनारोबिकली, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. वन इज एरोबिक एंड द सेकेंड वन इज एनारोबिक. तो रेस्पिरेशन कितने टाइप्स की हुई? एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक में हमें ऑक्सीजन मिलती है, राइट? तो ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट? जब हमें ऑक्सीजन मिलती है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इट रिलीजेस एनर्जी. हम रेस्पायर क्यों करते हैं? रीजन क्या है? हमें रेस्पायर करने की क्या जरूरत है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, राइट? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, बहुत सारे फंक्शंस हैं. ब्रेन हमारा हर वक्त वर्क करता है, हार्ट हमारा 24 आवर्स वर्क करता है. ब्रेन तो फिर भी हम लोग जब सोते हैं तो ब्रेन थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है, राइट? लेकिन हार्ट काम करना बंद नहीं करता. तो इन सभी प्रोसेसेस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी, राइट? सो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है. वी गेट एनर्जी व्हेन वी रेस्पायर. जब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? वी ब्रीथ फास्टर, राइट? ताकि हम ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सके और हमें ज्यादा एनर्जी मिल सके. इज इट क्लियर? नाउ द सेकंड वन इज एनारोबिक. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो कैसे रेस्पायर करते हैं? एनारोबिकली, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं? एनारोबिकली. और क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस होता है अल्कोहल और यू कैन से इथेनॉल, राइट? एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. लेकिन ये एनर्जी क्या होती है? कम होती है इन कंपैरिजन टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? ये एनर्जी कैसी होती है? कम होती है, राइट? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है? यीस्ट में, बैक्टीरिया में. तो इसीलिए जो यीस्ट है उसको हम किस लिए यूज करते हैं? वाइन और बियर बनाने के लिए हम लोग यीस्ट को यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि उससे क्या बनता है?
अल्कोहल बनता है, राइट? तो एनर्जी इज रिलीज बट इन लेसर अमाउंट। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में भी होता है। कब होता है? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, या बहुत देर तक हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, हम लोग थक जाते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो थोड़ी देर के लिए वी कैन रेस्पायर एनारोबिकली, राइट? तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? मसल्स में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन से क्या हो जाता है? मसल में क्रैम्प्स हो जाते हैं, राइट? तो वो क्रैम्प्स कैसे ठीक हो सकते हैं? हॉट वाटर बाथ लेकर ठीक हो सकते हैं, या फिर मसाज लेकर ठीक हो सकते हैं। नाउ there are two type of respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic in the presence of oxygen और anaerobic in the absence of oxygen. Aerobic हमारी बॉडी में होती है, एनिमल्स की बॉडी में होती है, राइट? और anaerobic कहाँ पर होती है? यीस्ट और बैक्टीरिया anaerobically रेस्पायर करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। एरोबिक में क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अगर ह्यूमंस ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं, राइट? सो दिस वाज अबाउट रेस्पिरेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, कि वो ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर सके, तो व्हाट वी नीड टू डू? We need to do प्राणायाम। हमें क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। So प्राणायाम is very good for health. It increases the capacity of the lungs to hold more oxygen. और हमें टोबैको नहीं खाना चाहिए। टोबैको क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इट कॉजेज व्हाट? कैंसर। कोई भी आपकी फैमिली में, नेबरहुड में कोई भी टोबैको खाता हो तो उनको ज़रूर बताइएगा कि इट कॉजेज कैंसर। तो टोबैको को हमें नहीं खाना चाहिए। ओके, से नो टू टोबैको एंड से यस टू प्राणायाम। एंड लेट्स टेक अ रिवीजन. What is breathing? Inhale plus exhale. Inhalation of what? Oxygen. Inhale हम क्या करते हैं? Oxygen. और exhale हम क्या करते हैं? Carbon dioxide. Right? हम कब breathe faster करते हैं? जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, right? अगर हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें भूख क्यों लगती है? सोचा है कभी? क्योंकि जो हमारा फूड था वो हमें एनर्जी देने में वो ब्रेक डाउन हो गया, राइट? हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड थी, हमारा जो फूड था वो ब्रेक डाउन होकर उसने हमें एनर्जी दे दी उस वक्त, फिर हमें दोबारा से भूख लग जाती है, राइट? तो हमें दोबारा एनर्जी चाहिए होती है अपने वर्क को करने के लिए। तो द मेन रीजन बिहाइंड रेस्पिरेशन इज एनर्जी। ये एनर्जी किस में स्टोर होती है? फूड मॉलिक्यूल में स्टोर होती है। इट इज स्टोर्ड इन फूड। फूड में यानी कि ग्लूकोज में। और कब रिलीज होती है एनर्जी? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पायर करते हैं तो ये एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, राइट? ताकि हमारे सेल्स को एनर्जी मिल सके सारा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन leave a comment in the comment section and I will surely reply you. Thank you for watching.